हेलो बच्चों, हाय। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट, यानी कि पार्ट 2 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं कि कौन से पदार्थ कितने गतिशील होते हैं, ये सब वगैरह वगैरह चीज़ों को हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सर्वप्रथम यहाँ पर दिया हुआ है पहले नंबर में कि ठोस के कण कम गतिशील होते हैं, ठीक है ना। ठोस में जो भी कण होता है, जैसे आप बर्फ़ को ले लीजिए, टेबल कुर्सी, जो भी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को ले लीजिए, तो इसमें जो कण होते हैं ठोस पदार्थों में, इनमें जो भी कण होते हैं ना, वो गतिशील अवस्था में नहीं रहते हैं, क्योंकि ठोस जो है वो भारी भरकम वस्तु होती है और वैसी वस्तु में गतिशील कण ज़्यादा मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि द्रव का कण ठोस से ज़्यादा गतिशील होता है, ठीक है ना। द्रव्य या द्रवीय पदार्थ, पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कण तो होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ठोस के मुकाबले अधिक होते हैं और ये गतिशील होते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। और देखिए, गैस का कण सबसे ज़्यादा गतिशील होता है। मैंने बताया था कि सौर वायु में बहुत सारे धूल कण होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा के रफ्तार में गतिशील होते हैं ना। वो आपको एकदम सूक्ष्म कण होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते हमारे नग्न आँखों से, ठीक है। तो आप लोगों को ये 3 चीज़ें जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। और आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे, अंतराण्विक आकर्षण बल, ठीक है ना। क्या देखने वाले हैं, अंतराण्विक बल या अंतराण्विक आकर्षण बल, जो भी आप बोले बेटर होगा, ठीक है। तो देखिए, अंतराण्विक बल में क्या बोल रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल पाया जाता है ना, उन्हीं को हम बोलते हैं अंतराण्विक बल, ठीक है। ये जो मार्कल है और इस मार्कल में जो भी कण मौजूद हैं, इन कणों के बीच में जो बल कार्य कर रही है ना, इन्हीं को बोलेंगे अंतराण्विक बल, ठीक है। किसको बोलेंगे, अंतराण्विक बल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि ठोस में आकर्षण बल ज़्यादा होती हैं। ठोस में जो भी बल होते हैं वो आकर्षित करने का बल ज़्यादा पाया जाता है, उनमें ज़्यादा इतनी क्षमता होती है कि वो किसी चीज़ों को ज़्यादा पावर में, ज़्यादा रफ्तार में वो आकर्षित कर पाए, है ना, ठीक है। द्रव में आकर्षण बल ठोस से कम होता है। द्रव में आकर्षण बल जो होता है वो ठोस के मुकाबले कम होता है, ठीक है ना। और ये जो द्रवीय पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है ना प्यारे बच्चों, जो क्या होता है, उसमें क्या गुण होता है, तो बहाव का गुण होता है, उसको बहने की गुण होता है, ठीक है ना। अगर द्रव को जिस पात्र में रखते हैं ना, वो पूरी पात्र को ग्रहण कर लेता है, वो पूरी पात्र को आकार ग्रहण कर लेता है, पूरी पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है, उसमें पानी बहने लगता है। अगर उसे बहने दिया जाए ना तो वो बहने भी लगता है, क्योंकि उसमें बहाव का गुण ही होता है ना। अब देखिए, गैस का कण आकर्षण बल सबसे कम होता है, यानी कि गैस के कणों में जो आकर्षण बल होता है ना किसी चीज़ को आकर्षित करने की, वो कम होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। जिससे वह उड़ने लगता है, जिससे क्या होता है, वह उड़ने लगता है, ठीक है, वो उड़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, इतनी चीज़ें में क्या आप लोगों को कहीं भी तनिक भी प्रॉब्लम्स हैं? आई नो कि आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम्स तो होनी नहीं चाहिए, बट आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स लगे तो आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप देखिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने का कष्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकी का हम क्या करेंगे, इरेज कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अंतराण्विक स्थान के बारे में तो आप लोग जाहिर सी बात है कि आप जानते नहीं होंगे
कि अंतराण्विक स्थान क्या होता है, किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं अंतराण्विक स्थान के बारे में कि आखिर वो क्या होती है ना। तो देखिए अंतराण्विक स्थान जो है वो पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान पाया जाता है ना, उन्हीं को बोलते हैं अंतराण्विक स्थान। किसे बोलते हैं? अंतराण्विक स्थान। पदार्थ के कणों के बीच जो भी स्थान पाया जाता है उसे अंतराण्विक स्थान कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सी में आपको प्यारे बच्चों तनिक भी समस्याएं उत्पन्न नहीं होने वाली है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ठोस में अंतराण्विक स्थान कम होता है। ठोस में जो रिक्त स्थान जो होता है ना वो कम होता है, इसके माध्यम से बताना चाहता है। ये देखिए, द्रव्य में ठोस की अपेक्षा अंतराण्विक स्थान ज़्यादा होता है। इसमें बोला जा रहा है कि द्रव्य में ठोस के मुकाबले ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। सिंपल वे में समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैस में अंतराण्विक स्थान सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि गैस में जो होता है ना वो रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होता है कि मैंने बताया था कि अगर वायु में धूलकण मिल जाए ना तो वो एकदम से सम्मोहित कर लेता है, वो उसमें प्रवेश कर जाता है वायु में, और हमें पता भी नहीं चलता कि वो धूलकण कहाँ गया। वायु में रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होने के कारण सारे धूलकण वायु में चले जाते हैं। अब आते हैं प्यारे बच्चों कहाँ पर, तो पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था। तो प्यारे बच्चों कमेंट करके आप बताइए कि पदार्थ की अवस्था के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, क्या आपको पता है कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, कितनी अवस्था होती है पदार्थ की? 3 अवस्था होती है। तो सर 3 अवस्था तो होती है, क्या क्या नाम है उसका, नाम तो बता दीजिए। तो हाँ जी, ये देखिए नाम। सबसे पहला में ठोस। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने पहले नंबर में ठोस लिखा है तो आप भी लिखे, आप किसी भी नंबर में लिखे, बस वो तीनों का नाम होना चाहिए। तो ठोस हो गया, द्रव्य हो गया और गैस हो गया। ठीक है, इन तीनों को आप लोग प्यारे बच्चों इंग्लिश में भी जान सकते हैं। ठोस को सॉलिड बोलते हैं, द्रव्य को लिक्विड बोलते हैं और गैस को तो गैस ही बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं तो आपको 3 ही मारना है। कितने मारिएगा? 3। ठीक है ना, लेकिन हमारे नॉलेज के पर्पज से अगर बात की जाए तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कितनी अवस्था? 5 अवस्था होती है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो उसको हम लोग आगे जानेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों अवस्थाओं के बारे में जानते हैं कि आखिर द्रव्य किसे कहते हैं, ठोस किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। इन सारे को डिफाइन करेंगे, यानी कि डेफिनेशंस को जानेंगे। ठीक है ना, तो आइए हम लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख लीजिए और मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने अभी अभी आपको बताया था कि हम लोग क्या जानने वाले हैं, पदार्थ की जितने भी अवस्थाएं हैं उन सभी अवस्थाओं के डेफिनेशंस को जानेंगे। यानी कि पदार्थ के 3 अवस्थाएं हैं ना, मुख्यतः 3 अवस्था, तो इन तीनों अवस्था के जितने भी डेफिनेशन बनते हैं ना उन सभी डेफिनेशन को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग डिफाइन करते हैं। किस प्रकार करेंगे सर? क्वेश्चन उठाइए सर। तो देखिए सर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ठोस है जो कि पदार्थ की पहली अवस्था है ना। तो देखिए पदार्थ की पहली अवस्था ठोस है तो आखिर ठोस का भी तो कोई ना कोई डेफिनेशन होती होगी।
हाँ सर, देखिए पदार्थ की वह अवस्था जिसमें वस्तु का आकार तथा आयतन क्या होता है, तो अनिश्चित होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो ठोस बोलते हैं। ठीक है ना। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें वस्तु का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, और निश्चित होता है। 1 मिनट प्यारे बच्चों, थोड़ी सी बुक में देख लेने दीजिए, शायद निश्चित होनी चाहिए ना यहाँ पे। हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर निश्चित होना चाहिए था, यहाँ पर और लग गया है, सॉरी इसके लिए, बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी। ठीक है ना। तो अभी हमने बताया कि ठोस पदार्थ उसे कहते हैं जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, जैसे ईंट हो गया, कांच का बोतल हो गया, मार्कर हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, दीवार हो गया। मतलब प्यारे बच्चों, हम इसमें वैसे एग्जाम्पल को लेंगे ना जिसको दबाने पर न दबे। ठीक है ना। अब इस मार्कर को हम जितना चाहे उतना हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये दब नहीं रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये निश्चित है। ठोस है तो क्या हुआ, ये निश्चित है। मान चलिए ये बोर्ड है, हम इसको कितना भी धक्का दे ले धक्का, क्या ये धक्का दिलाएगा, क्या ये खसकेगा, थोड़ी सी भी खसकेगा, टस से मस नहीं ना होगा। तो इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पदार्थ की ठोस अवस्था है ना, ये ठोस है ये। ठीक है ना। तो ठोस पे क्या होता है, उसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। वो कितना भी आप दबाने के प्रयास कर लीजिए, वो नहीं दबता है। ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम क्या करेंगे, आगे द्रव्य को जानेंगे कि द्रव्य क्या होता है ना। द्रव्य को जानने वाले हैं। तो देखिए द्रव्य किसे कहते हैं, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें वस्तु का आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है, द्रव्य कहलाता है। जिसमें वस्तु का आकार क्या हो रहा है, अनिश्चित है। वस्तु कोई भी आकार का हो लेकिन उसका आयतन जो है वो निश्चित हो रहा है। मान के चलिए एक बड़ा सा पात्र है, यानी कि उसका आकार अनिश्चित है। निश्चित है ना, अनिश्चित। जब उसमें हम किसी द्रवीय पदार्थ को डालते हैं तो वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, यानी कि उसका आयतन जो होता है वो निश्चित हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। और द्रव्य का उदाहरण भी हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर जल है, दूध है, तेल है, इत्यादि वगैरह बहुत सारी चीज़ों हैं जो कि जिस पात्र में आप उसको डालिएगा ना वो उस पात्र को ग्रहण कर लेगा ना। अगर आप बड़े से पात्र में डालिए जल को, क्या वो उस पूरे पात्र का ग्रहण नहीं कर लेगा, वो उस पूरे पात्र को जल से नहीं छेक लेगा, ऑफ कोर्स छेक लेगा सर। इसमें कोई पूछने वाली बात है, हाँ पूछने वाली तो बात है नहीं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो गैस है प्यारे बच्चों, गैस का भी तो कोई ना कोई डेफिनेशन होगा। आइए हम लोग इसके डेफिनेशन को जानते हैं ना। देखिए पदार्थ की वह अवस्था जिसमें क्या होता है, तो वस्तु का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। वस्तु का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, उसको क्या बोलते हैं, वायु बोलते हैं, यानी कि गैस बोलते हैं। सर ये निश्चित कैसे होती है, तो प्यारे बच्चों हम गैस को जिस पात्र में डालते हैं वो उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेती है। ठीक है ना। इसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होती है। जितना मतलब मान के चलिए ये ऑक्सीजन सिलेंडर देखे होंगे, उसका जो आकार होता है उसके आकार के अनुसार उसमें गैस को डाल दिया जाता है। तो क्या वो उसका ग्रहण नहीं कर लिया, आकार उसका शेप ग्रहण किया ना। तो उसी चीज़ों को हम बताना चाहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को प्यारे बच्चों शॉर्ट फॉर्म में CO2 बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का ये सूत्र है CO2। ठीक है ना।
तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें में आप लोगों को कहीं भी तनिक भी इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के पास। और फिर मिलेंगे इसी जोरदार अंदाज के साथ प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो धन्यवाद।